देखिए अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद, आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी हाजिर है। नाज़रीन, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन जब रियासती और अस्करी तनसीबात पर हमले हुए और कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई। इन वाक़यात में कई गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमात दर्ज हुए, इंसदाद दहशत गर्दी में अदालत में जो है अब वो फैसले सुनाने शुरू कर दिए हैं। और आज एक फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एक आम फैसला सुनाया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्दा रहनुमाओं समेत 196 अफराद को सजाएं सुनाई गई। इनमें साबिक वजीर वफाकी वजीर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, कौमी असम्बली के मेंबर जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा शामिल हुए। और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि पार्लिमानी तारीख में पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं और सेनेट में अपोजिशन लीडर को जो है वो सज़ाएँ हुई हैं और 10 साल जो कैद की सज़ाएँ सुनाई गई। अदालत ने इस फैसले में कहा कि ये अफराद रियासती इदारों पर हमले, सरकारी और हसास अमलाक को नुकसान पहुँचाने में और उसमें खलल सरकार कार में खलल डालने में मुर्तकब हुए। जबकि दूसरी जानब एक और पहलू भी आज के फैसले में सामने आया जब फवाद चौधरी और जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो और अब्दुल्ला जैसे लोगों को बरी कर दिया गया। और इस नज़र में सवाल ये पैदा होता है, क्या इस फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे हुए? क्या इन फैसलों से इंसाफ नज़र आता है या कोई सियासी जो इंतकाम है उसकी बाज़गश्त है? जैसे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा कहा गया कि जो 9 मई की जो सज़ाएँ हैं वो सियासी टारगेटिंग है, और जबकि जो अदालत की तरफ से फैसले आए हैं वो 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं जिनको अपील का हक ज़रूर है, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून जहांगीर खान जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, ये जो आज फैसला आया है इसको आप कानूनी नज़र से कैसे देखते हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ का कहना ये है कि ये सियासी टारगेटिंग है, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये फैसले सियासत पर कैसे असरअंदाज होंगे और सियासी हिद्दत में क्या इजाफा हो जाएगा इन फैसलों से? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 9 मई का जो इंसिडेंट था वो अक्रॉस द बोर्ड हर शख्स ने उसको कंडेम किया कि इस तरह वायलेंस जो है वो न सिर्फ फौजी तनसीबात बल्कि किसी गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की या इवन प्राइवेट बंदे की भी प्रॉपर्टी को इस तरह डैमेज नहीं करना चाहिए। और ये जिसने भी किया है या जो सामने लोग थे वीडियो में नज़र आ रहे थे वो गलत था और वो ऑफेंस था और उसके मुताबिक उनका ट्रायल भी होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड जो है वो सजाएं भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है कि इस प्रोसेस के अंदर जो भी मुल्ज़म हो उनको सॉलिड एविडेंस हो उनके ख़िलाफ़ और उसके अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट ना मौजूद हो। तो जब आप देखें ना ये चीज़ें देखते हैं तो फिर आपने जो आपको पाकिस्तान का आइन जो है फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं वो आर्टिकल 10A जो है 18th अमेंडमेंट के बाद आया, तो उसमें वो देखना पड़ेगा कि आया जो मुल्ज़म है उनको फेयर ट्रायल दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उनके अगेंस्ट जो है वो एविडेंस ऐसी थी जिसमें कोई डाउट या कोई डेंट प्रोसिक्यूशन में क्रिएट हो गए हैं या नहीं हुए या सॉलिड किस्म की एविडेंस थी। तीसरा ये कि उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया या नहीं दिया। तो इन चीज़ों पे अगर इस केस को आगे अपीलेट कोर्ट परखेगी, अपीलेट कोर्ट जो है फिर देखेगी कि अगर किसी की सज़ा डिसप्रोपोर्शनेट है उसको सज़ा इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक देखें ना, शख्स मौके पे मौजूद है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसका वो रोल नहीं बनता जो पार्टिसिपेशन वाले के बनता है। तो जो बरी हुए हैं जहांगीर साहब, जो बरी हुए हैं वो क्या नवीयत है? क्या वो बराह रास्त शामिल नहीं थे इन वाकयात में या उनका रोल कोई मुख्तलिफ था? ये देखिए, डेफिनेटली अगर कोर्ट इनको बरी किया है तो उसने कोई बरीयत के लिए कोई रीज़न लिखी होंगी कि इनके खिलाफ जो एलिगेशन थी, तो अगर उसी सेट ऑफ एविडेंस में आप चंद लोगों को बरी कर रहे हैं, चंद को सज़ा दे रहे हैं, एविडेंस एक ही है, तो फिर मेरे ख्याल में इस सज़ा का सस्टेन रहना जो है वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, एक आदमी को कन्विक्शन दे रहे हैं तो क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस का असूल ये है कि जो केस है बिहाइंड एनी शेडो ऑफ डाउट जो है वो आपने प्रूव करना है, और अगर स्लाइट डाउट भी क्रिएट होता है तो वो अक्यूज़ की फेवर में जाता है। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं था तो उसको आप एडिंग एंड बेटिंग में रख रहे हैं जी कि इन्होंने पीछे से कहा है, तो उसके लिए आपको फिर स्ट्रांग एविडेंस चाहिए।
क्योंकि देखें ना, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एडिंग एंड अबेटिंग 109 में दिए गई, तो उसके बाद फिर अदालत ने 45 से 50 साल के बाद कहा जी जुडिशल मर्डर कर दिया है, उसका तो फैसला गलत था। तो इस किस्म की अगर आपने पॉलिटिकल सजाएं देनी है तो फिर उस पे जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो फिर आप पार्लियामेंट को या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सही। अच्छा, मजीद जो है वो अच्छा कमज़ोर कर जहांगीर रहे हैं। साहब, अगला सवाल ये है कि क्या इसके फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है या कहाँ की जा सकती है, उसके तरीकाकार क्या होगा, क्या नवीयत होगी? डेफिनेटली जो ही टेस्टेड कापी मिलेंगी मुल्जमान को, तो वो जो है वो जो हाई कोर्ट है, क्योंकि ये एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा दी है, तो वो फ़ौरन उसमें अपील करेंगे। और अपील के बाद जो है फिर हाई कोर्ट देखेगी कि आया उसकी जो एक्यूज़ड है वो क्या है, एमएनए है, एमपी है, उसके इलेक्शन पे क्या असरात पड़ेंगे, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के क्या असरात होंगे, और या इसको जो सज़ा दी गई है उसकी एविडेंस जो है वो एनफ है, वो ग्राउंड जो थे वो सज़ा के वो ठीक है या नहीं है। तो एपेलेट कोर्ट जो है वो भी एक कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल ही होता है। वो जैसे फिर आपने जहांगीर साहब देखें। जिक्र किया जो जुल्फकार अली भुट्टो केस में कि आप दोबारा उसको जब रीओपन किया गया तो उसमें फैसले में काफ़ी तब्दीली है, तो अभी अगर ये अपलेट कोर्ट में जाके फैसला रिवर्स होता है या इसकी सज़ा कलअदम होती है, तो फिर इस फैसले की क्या नवीयत होगी जो आज दहशतगर्दी के ज़ुमरे में जो है वो सज़ा दी गई है? ये देखें ना, आपका सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि जो अशखास 9 मई को अरेस्ट हो चुके हैं, अब 9 मई को वाकई को गुजरे हुए 2 साल 3-4 महीने हो चुके हैं। उसके बाद अगर ये हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे भी साल 1.5 साल लग जाता है। तो एक शख्स जो है उसके बाद बरी हो जाता है, जिसका मतलब है वो इनोसेंट था, तो उसने 4 साल की सज़ा काटी है, 3.5 की या 3 साल की, तो उसकी क्या कोई कंपनसेशन देगी स्टेट उसको और उसके ख़ानदान को? उसका तो देखें ना, एक कहते हैं कि अगर बंदा उसके खिलाफ एविडेंस ना हो या मुजरम ना हो या ना साबित हो सके, तो 1 घंटे की भी सज़ा जो है आप उसको नहीं दे सकते। तो इसके लिए कोई हमारे मुल्क के अंदर, आइन के अंदर तो मैकेनिज्म है, लेकिन इस मुल्क के अंदर किसी को भी कोई इसकी कंपनसेशन नहीं मिलती। आप स्टेट को फिर रिस्पॉन्सिबल किस तरह ठहराएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब जो है फिर स्टेट को देना चाहिए कि अगर वो हाई कोर्ट में बरी हो जाते हैं, या जिस तरह केसेस में आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में हुआ है, तब उनको वापस तो नहीं दुनिया में ला सकते, ना ही कोई कंपनसेशन दे सकते हैं। बहरहाल एक स्टिग्मा होता है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक क्योंकि दहशतगर्दी क्वेश्चन के रहता है। जहांगीर साहब, दहशतगर्दी अदालत में तो बड़े संगीन नौयत के दहशतगर्द जो है वो मुल्जमान के ट्रायल होते हैं, तो फिर ये फिर अगर रिवर्स होता है तो फिर तो ये बड़ा सवाली निशान बन जाएगा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी। नहीं नहीं, बिल्कुल देखें ना, बाज़ लोग तो कहते हैं कि इस तरह का जो ऑफेंस है वो नॉर्मल कोर्ट में चलना चाहिए, दहशतगर्दी में नहीं चलना चाहिए। तो क्योंकि दहशतगर्दी की जो डिफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है वो तो इस जुमरे में नहीं आता। देखिए ना, बाज़ औक़ात जो इंसिडेंट होते हैं, अब एक शख्स जो है वो पार्लियामेंट पे हमला करता है, पार्लियामेंट तो तमाम इदारों से सुप्रीम है, तो क्या उस पे आप दहशतगर्दी का जो है वो पर्चा करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये भी एक लॉ का क्वेश्चन है कि क्या वो दहशतगर्दी का ऑफेंस भी बनता था, या इन ऑफेंस को नॉर्मल कोर्ट ऑफ जो जो लॉ है उसके अंदर जो है सेशन कोर्ट जो है उनमें ट्रायल होना चाहिए। डेफिनेटली ये भी एक क्वेश्चन जो है वो उठ सकता है इसके अंदर, क्योंकि देखिए ना, एक ब्लाइंडली तो आप नहीं कह सकते कि आप एक अंदर अगर बंदा कंटोनमेंट के अंदर कोई ऑफेंस कर ले तो वो स्ट्रेट अवे दहशतगर्दी के अंदर चला जाएगा। इसमें डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस का कि क्या इसको ये भी देखा जाएगा कि ये दहशतगर्दी का ऑफेंस बनता भी है या नहीं बनता। अच्छा, ये पहले भी इस बात पे बड़ी बहस हुई कि जो कंटोनमेंट में या जो असास तनसीबात हैं उस पर जो कोई भी नुकसान पहुंचाएगा उसका जो ट्रायल है वो कौन करेगा, वो सिविलियन में जाएगा या मिलिट्री में जाएगा। ये पहले भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी बड़ी इस पर बहस हुई। तो क्या ऐसी नौयत के जो केसेस हों उनके लिए स्पेशल कोर्ट होनी नहीं चाहिए जहाँ पे इस नौयत की सिर्फ चीज़ डिस्कस की जाए? नहीं, वो स्पेशल कोर्ट तो आप स्पेशल ऑफेंस के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर जो सेशन कोर्ट है या सिविल कोर्ट है वो ऑलरेडी ये ऑफेंस ट्राई कर सकती हैं। उनको आप ये बात है कि आप कोई टाइम लाइन दे दें जी, इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, विद इन 4 मंथ जो आप डिसाइड करें, तो नॉर्मल कोर्ट को भी डायरेक्शन हो सकती है कि विद इन 4 मंथ या विद इन 6 मंथ आप डिसाइड करें। अब तो इनके 2-2.5 साल होने वाले हैं, तो अभी ट्रायल जो है मुकम्मल हो गया है, पहले हो जाना चाहिए था, ताकि जिसको सज़ा होती है उसकी सज़ा कन्फर्म हो, जो बरी होता है वो बरी हो। सही। अच्छा, बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से आपको क्या जो है वो इतलात हैं कि वो उसके बारे में क्या पेशरफ्त है, क्या सिनेरियो है, कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद है?
देखें, आज जितने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो लीडर हो चाहे वर्कर हो, जो भी केस बनते हैं उसमें आप जो पॉलिटिकल एलिमेंट होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है ना कि लेट से हम कहते हैं कि अगले महीने या एक 6 महीने बाद, साल बाद इनकी कोई सेटलमेंट हो जाती है, जो बकौल उनके, जिनके पास ताकत है लोगों के पास, उनके साथ, तो अच्छा फिर तो अच्छा। इनके सारे केस माफ़ हो जाएंगे। फिर तो कहेंगे जी प्रोसिक्यूशन ने केस साबित नहीं कर सका। हमने देखा है तारीख के अंदर के प्रोसिक्यूटर खुद आगे कह देता है जी कि हमारा काम तो एविडेंस कलेक्ट करना था, हमारा काम प्रोसिक्यूशन नहीं करना था। तो इस केस के अंदर ये वाला एडमिशन भी कर लेते हैं, या अगर जज क्वेश्चन करते हैं उसको आप जो है वो आंसर जो होता है या जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होता, तो लोग इस तरह एक्ट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनके जो मामलात हैं जहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे हो जाते हैं तो ये सारे लोग बरी हो जाएंगे। हम्म, सही सही। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान जदून साहब का थैंक यू। हमारे साथ कानूनी जो है वो सूरत हाल डिस्कस कर रहे थे इस हवाले से कि जो आज 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा हुई है, और इस हवाले से जो है वो उनका कहना था कि जो ये अपील का हक़ रखते हैं और सुपीरियर कोर्ट में, एपलेट में ये जब दोबारा जाएंगे केसेस तो रीओपन होंगे और डिस्कशन होगी, उसके बाद जो फैसला और जो नवीयत होगी वो देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने माजी के भी केस का तज़किरा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी जो है वो दोबारा जब ओपन हुआ तो उसका फ़ैसला तब्दील हो गया। लेकिन हालिया फ़ैसले में जो 9 मई के हवाले से जो फ़ैसला दिया गया उसमें एक बड़ा सियासी बुरहान ने जन्म लिया, और हम ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कस करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कुछ हम लोग शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।